Welcome to Rankage, and I'm your economics teacher Vinita Divedi. Today we're going to learn about difference between microeconomics and macroeconomics, right? Now, microeconomics मतलब क्या होता है? Micro. The term micro means छोटा, ठीक है? और economics मतलब हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, मॉनेटरी एक्टिविटीज हो रही है, राइट? सो पहला है मीनिंग. क्या होता है मीनिंग? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी. क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है जो किस चीज का स्टडी करता है? माइक्रो यूनिट्स का बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. हमारे इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, एक दुकान वाला है, ठीक है, एक सेल्समैन है, एक बायर है, तो एक माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है मार्केट में, हम वो स्टडी करते हैं. ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट की, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को ज्यादा लूंगी, कम लूंगी, ये सिर्फ मेरा है, इंडिविजुअल स्टडी हो रही है, राइट? वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल की. कैसे? मैक्रो मतलब ही होता है लार्ज, right? Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of an economy as a whole. मतलब मेरी डिमांड कितनी है, एक पर्सन की डिमांड कितनी हो रही है एक प्रोडक्ट को लेके, ठीक है? अगर मान लीजिए एक पेन है 10 रुपए का, तो मैं कितना खरीद रही हूँ, सेकंड पर्सन कितना खरीदा, थर्ड पर्सन कितना खरीदा, तो हम तीनों की जो डिमांड है पेन को लेके उसको हम प्लस कर देंगे, तब हमारी बनेगी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, राइट? ओके. टूल्स, क्या टूल्स यूज होते हैं? पहला है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. एग्रीगेट मतलब जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल, थर्ड इंडिविजुअल, राइट? इन तीनों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट निकल जाएगा, राइट? वेयर एज यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है ना. डिमांड एंड सप्लाई, जब हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा तय होता है, राइट? सो यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल सप्लाई की, कि मैं इतने में ये प्रोडक्ट लेना चाह रही हूँ, सेलर मुझे इतने में सेल करना चाह रहा है, राइट? तो डिमांड और सप्लाई से वो प्राइस डिसाइड होगी. बट यहाँ पे एग्रीगेट है, ठीक है, एक सेलर, दूसरा सेलर, तीसरा सेलर कितने प्राइस में बेच रहा है और मैं कितना डिमांड कर रही हूँ, मैं एक और कस्टमर, तो उन सबका एग्रीगेट प्लस करके जो निकलता है, ठीक है. नाउ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो मेरा बेसिक एम है सप्लाई और डिमांड का, कि कितनी एक इंडिविजुअल की कितनी डिमांड हो रही है, एक इंडिविजुअल की कितनी सप्लाई हो रही है, उससे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है, राइट? तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारा मोटिव है प्राइस डिटरमिनेशन. एक कमोडिटी का प्राइस कितना होगा, ठीक है? मान लीजिए मैं एक दुकानदार के पास जाती हूँ, मुझे एक ड्रेस लेनी है. मैंने उसको बोला कि कितना प्राइस है, तो उसने बोला 1000 रुपीज. तो मैंने बोला इतना तो मैं पे नहीं कर पाऊंगी, आप थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है? तो हम दोनों एक पॉइंट पे आएंगे, और फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पैसे बढ़ा के 800 में डील किया, तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है 800 में ले लीजिए. तो प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या डिटरमाइन हुई? 800 रुपीज, राइट? ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, यहाँ पे हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया की बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इनकम कितनी है, ठीक है? हमारे जो बायर है, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी इनकम कैसे डिटरमाइन होगी, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर हैं. और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? नाउ डिग्री ऑफ एग्रीग्रेशन, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीग्रेशन. मतलब मेरी ही सिर्फ डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड देखेंगे, बट यहाँ पे हम नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज्यादा लोगों की डिमांड या सप्लाई देखेंगे, एग्रीगेट है यहाँ पे, राइट? बेसिक अजम्पशन क्या रखते हैं हम लोग? अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें, हमको छोटे लेवल पे हमारे इकोनॉमी को समझना है, इंडिविजुअल डिमांड समझनी है, इंडिविजुअल लेवल पे समझना है, तो इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स है टू बी कांस्टेंट. ठीक है, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स है वो क्या कर देंगे? हम कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर कस्टमर कंज्यूमर की हमें बिहेवियर समझना है.
इट अज्यूम दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग ये कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये मैक्रो लेवल के है. नेशनल इनकम क्या है? मैक्रो लेवल का पार्ट है. सेविंग, कंजम्पशन क्या है? मैक्रो लेवल का पार्ट है. यहाँ पे इट अज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. क्योंकि हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, इसलिए माइक्रो के जितने भी फैक्टर्स है वो हम कांस्टेंट कर देंगे. लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे हम मैक्रो लेवल में इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट. तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड इन सबको हम कांस्टेंट कर देंगे. राइट, ओके. अदर नेम, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या नाम से जाना जाता है, तो प्राइस थ्योरी. ठीक है, यहाँ पे इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे बेटा बात करते हैं, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमारे पूरे इंडिया के नेशनल इनकम को बताती है, विच इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. राइट, नाउ एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई. एक इंसान की क्या डिमांड है, एक इंसान की इनकम क्या है, इंडिविजुअल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे तो नेशनल इनकम, पूरे इंडिया की सब लोगों की मिला के कितनी इनकम हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. एंड नेशनल आउटपुट की हमारे जीडीपी जो हम पढ़ते हैं ना, जीडीपी की, हमारे इंडिया का जीडीपी इतना निकला, मतलब हमारे पूरे इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको हम बोलेंगे नेशनल आउटपुट, विच कम्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो. थैंक यू.